हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की मैराथन क्लास। और ये हमारा अंतिम पेपर रहेगा BD107 का सब्जेक्ट का, आपका बीएड फर्स्ट ईयर क्लासेस के लिए। तो अंतिम पेपर है। आई होप ये पेपर भी आपका बहुत अच्छा जाएगा, बाकी सभी पेपर भी आपके अच्छे गए होंगे। तो इसकी मैराथन क्लास को देखेंगे। तो आज हम इसमें कवर करेंगे आपके यूनिट 1 और 2 को कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। और ये क्लास काफ़ी लंबी होगी, आपकी लगभग 1 घंटे के आसपास रहने वाली है। तो इसे आप अच्छे से रिवाइज करिए और इसका रिवीजन करिए। बाकी और जो आगे की यूनिट है, यूनिट नंबर 3, 4, 5, उसकी भी वीडियो आपको बहुत जल्द आज ही देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आपको यानी कि 3 को ये एग्ज़ाम है। तो आज का पूरा नाइट और कल का पूरा दिन आपको मिलने वाला है। तो उसमें आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से रिवीजन अपना कर लीजिएगा। बाकी संजय मॉडल पेपर का भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को, तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। तो चलिए देखते हैं आपसे। और आंसर की को लेकर के आप लोग बोल रहे थे कि सर आंसर की दे दीजिए पेपर की। तो वैसे मुझे आई होप कि आप लोगों ने आंसर की तो देख ही लिए होंगे, क्योंकि कई टीचर्स हैं जिन्होंने आंसर की बता रही हैं। तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। बाकी अगर किसी के नहीं मिलती है तो आप हमें बताइएगा, तो उसकी आंसर की मैं प्रोवाइड आपको करा दूँगा। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी मैराथन क्लास को। और ये BD107 सब्जेक्ट के लिए अंतिम पेपर है हमारा। तो इसकी मैराथन क्लास का आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। चलिए देखते हैं इसको। कला सत्य की अनुभूति है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए प्लेटो का, बी अरस्तु का, सी क्रौचे का और डी मैथिली शरण गुप्त का। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए प्लेटो का, यानी कि कला सत्य की अनुभूति है, यह कथन प्लेटो का है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कला प्रकृति है और इसमें कल्पना भी है, यह कथन किसका है? तो आपका ऑप्शन होंगे ए प्लेटो का, बी अरस्तु का, सी क्रौचे का और डी मैथिली शरण गुप्त का। तो इसका सही आंसर होगा बी अरस्तु का, यानी कला प्रकृति है और इसमें कल्पना भी है, यह कथन अरस्तु जी का है। तो ये जो कभी कथन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको आप थोड़ा अच्छे से ज़रूर पढ़ें, इनका रिवीजन बार बार करें और इनको अपने नोट्स बना लें। किसी भी सब्जेक्ट से जो भी कथन वाले क्वेश्चन हैं उनके लेखक के नाम अपने नोट्स में ज़रूर लिख लें बना करके। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न रहेगा, अभिव्यक्ति ही कला है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए प्लेटो का, बी अरस्तु का, सी क्रौचे का और डी मैथिली शरण गुप्त जी का। तो इसका सही आंसर होगा सी क्रौचे का, यानी कि अभिव्यक्ति ही कला है, यह कथन क्रौचे का है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है, यह कथन किसका है? तो आपके ऑप्शन होंगे ए मैथिली शरण गुप्त का, बी महात्मा गांधी का, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और डी क्रौचे का। तो इसका सही आंसर होगा ए मैथिली शरण गुप्त का, यह कथन है। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, कला से जीवन का महत्व है, यदि कला जीवन को सुमार्ग पर न लाए तो वह कला क्या हुई, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए मैथिली शरण गुप्त का, बी महात्मा गांधी का, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और डी क्रौचे का। तो इसका सही आंसर होगा बी महात्मा गांधी का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है? आपके जिसका अर्थ है उत्पन्न करना, शब्द करना और गिनना आदि। तो आपके ऑप्शन रहेंगे ए कला, बी काल, सी कल और डी केल। तो इसका सही आंसर होगा सी कल, यानी कला शब्द की उत्पत्ति कल धातु से हुई है। ये आपको मैंने डिस्क्रिप्टिव जो भी कंटेंट वाली क्लास थी उसमें भी पढ़ाया था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा।
अगला प्रश्न होगा, एक की अनुभूति को दूसरे तक पहुंचाने ही कला है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए मैथिली शरण गुप्त का, बी महात्मा गांधी का, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और डी क्रोचे का। तो इसका सही आंसर है आपके सामने सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार कला का तत्व है। आपके ऑप्शन है ए रूप या आधार, बी अनुपात, सी भाव एवं लावण्य और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एस.एन. गुप्ता के अनुसार कला का तत्व है। आपके ऑप्शन है ए विचार करना, बी ध्यान, सी कल्पना और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चित्रकला के माध्यम से बालक को कौशल सिखाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए हस्त कौशल, बी प्राकृतिक वस्तुओं और प्रकृति का रेखांकन, सी मानसिक कौशल, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संगीत के माध्यम से बालकों में कौशल विकसित किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है ए शारीरिक कौशल, बी हस्त कौशल, सी मानसिक कौशल और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि संगीत के माध्यम से बालकों में शारीरिक कौशल, हस्त कौशल और मानसिक कौशल तीनों का विकास किया जा सकता है। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बालक की प्रथम पाठशाला मानी जाती है। आपके ऑप्शन है ए परिवार, बी विद्यालय, सी समाज और डी समूह। तो इसका सही आंसर होगा ए परिवार, यानी कि परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा में कला से तात्पर्य है। आपके ऑप्शन है ए शिक्षा द्वारा बच्चे का विकास होता है, बी शिक्षा द्वारा ही बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है, सी शिक्षा ही व्यक्ति को व्यवस्था करना सिखाती है और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स इसके अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कि शिक्षा में कला का तात्पर्य शिक्षा द्वारा बच्चे का विकास और शिक्षा द्वारा बच्चा ही ज्ञान प्राप्त करता है और शिक्षा व्यक्ति को व्यवस्था करना सिखाती है, यानी कि व्यवस्था कराना, ज्ञान प्राप्त करना और बच्चे का विकास, ये तीनों ही जो गुण होते हैं वो शिक्षा कला के तात्पर्य इन तीनों में सम्मिलित होते हैं। तो आपका डी आंसर इसका सही रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा आपके सामने, कला में शिक्षा से आशय है। आपके ऑप्शन है ए कला को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि शिशु उससे स्वतः ही शिक्षा प्राप्त कर सके, और बी कलात्मक चित्रों को दिखाकर उनके विषय में विवरण दिया जा सकता है, सी बच्चों को ऐतिहासिक स्थलों पर ले जाकर वह ऐतिहासिक इमारतों को दिखाकर उनके इतिहास के बारे में ज्ञान प्रदान किया जा सकता है, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कला में शिक्षा का आशय इन सभी से होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कला का वर्गीकरण करने वाले विद्वान हैं। आपके ऑप्शन है ए अरस्तु, बी कांट और सी हीगेल, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि अरस्तु, कांट और हीगेल तीनों ही विद्वान कला का वर्गीकरण किया गया है इन तीनों के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने किस पर आधारित कला को ललित कला में स्थान दिया। आपके ऑप्शन है ए प्रेरणा, बी अनुकरण, सी स्मृति और डी संवेदना।
तो इसका सही आंसर होगा बी, अनुकरण। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिवत्व, लालित्व और उपयोग की दृष्टि से कलाओं के कितने विभाग किए गए हैं? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका सही आंसर होगा बी 3, यानी कि 3 विभाग किए गए हैं शिवत्व, लालित्व और उपयोग की दृष्टि से कलाओं के। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिवत्व, लालित्व और उपयोग की दृष्टि से कलाओं का विभाग है। आपके ऑप्शन है ए आचरण विषयक आर्ट, यानी कि आर्ट ऑफ कंडक्ट, और दूसरा है आपका ललित कला यानी कि फाइन आर्ट, और तीसरा है उदार कला यानी कि लिबरल आर्ट, और चौथा होगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ये सभी विभाग कलाओं के होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा की दृष्टि से प्राचीन कला में कितने प्रकार की कलाएं थीं? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 3 और सी 4, डी 5। तो इसका सही आंसर होगा ए 2, यानी कि शिक्षा की दृष्टि से प्राचीन काल में 2 प्रकार की कलाएं हुआ करती थीं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, व्यावसायिक कला में शामिल हैं। आपके ऑप्शन है ए रंगाई, बी सुनारी, सी वड़ई और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि व्यवसायिक कला में रंगाई, सुनारी और बढ़ई सभी होते हैं, क्योंकि इनके सभी का व्यवसाय होता है। सुनार का अपना व्यवसाय होता है, रंगाई का रंग करने का व्यवसाय होता है, और बढ़ई का आपको पता ही होगा कि लकड़ी यानी कि फर्नीचर बनाने का कार्य होता है। तो वो भी एक व्यवसाय की एक प्रकार की कला होती है। तो आपका उपरोक्त सभी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उदार कला में शामिल हैं। आपके ऑप्शन है ए व्याकरण, बी तर्क एवं भाषण, सी रेखा गणित एवं संगीत और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रूप के आधार पर कला के कितने विभाजन किए गए हैं? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका सही आंसर होगा ए 2, यानी कि रूप के आधार पर कला के 2 विभाजन किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रूपात्मक कला है। आपके ऑप्शन है ए चित्र, बी मूर्ति, सी वस्तु और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि चित्र, मूर्ति और वस्तु तीनों ही रूपात्मक कला हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मन पर आधारित कला है। आपके ऑप्शन है ए संगीत, बी काव्य, सी गत्यात्मक कलाएं और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न है हमारा, इंद्रियों के आधार पर कलाओं के प्रकार होते हैं। आपके ऑप्शन है ए 2, बी 3 और सी 4, डी 5। तो इसका सही आंसर होगा बी 3, यानी कि इंद्रियों के आधार पर कलाओं के 3 प्रकार होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेत्रों से रसास्वादित कलाएं हैं। आपके ऑप्शन है ए चित्र, बी मूर्ति, सी वास्तु और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि नेत्रों से रसास्वादित कलाएं चित्र, मूर्ति और वास्तु तीनों ही होते हैं, यानी कि ये सभी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कानों से आस्वादित कला है। आपके ऑप्शन है ए काव्य, बी संगीत, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी काव्य और संगीत दोनों ही कानों से आस्वादित कला है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न है हमारा, नेत्र और कान दोनों से आस्वादित कला है। आपके ऑप्शन है ए नाट्य,
बी नृत्य, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि नाट्य और नृत्य दोनों ही नेत्र और कानों द्वारा आस्वादित कलाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, मूर्तता के आधार पर कलाएं होती हैं। आपके ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका सही आंसर होगा ए 2, यानी कि मूर्तता के आधार पर 2 कलाएं होती हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, मूर्त आधार की कला है। आपके ऑप्शन है ए वास्तु, बी मूर्ति, सी चित्र और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि मूर्त आधार की कला वास्तु, मूर्ति और चित्र तीनों ही होते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमूर्त आधार पर कला है। आपके ऑप्शन है ए संगीत, बी काव्य, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, देखिए अमूर्त आधार पर कला संगीत और काव्य दोनों ही होते हैं। तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अनुकरण के आधार पर कलाएं होती हैं। आपके ऑप्शन है ए 2 प्रकार की, बी 3 प्रकार की, सी 4 प्रकार की और डी 5 प्रकार की। तो इसका सही आंसर होगा बी 3 प्रकार की, यानी कि अनुकरण के आधार पर 3 प्रकार की कलाएं होती हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुकरण का आधार लेने वाली कला है। आपके ऑप्शन है ए मूर्ति, बी चित्र और सी महाकाव्य, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अनुकरण का आधार न लेने वाली कला है। आपके ऑप्शन है ए वास्तु, बी गीत काव्य और सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि वास्तु और गीत काव्य दोनों ही अनुकरण का आधार न लेने वाली कला हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, मनोवैज्ञानिक आधार पर कलाओं के प्रकार होते हैं। आपके ऑप्शन है ए 2, बी 3 और सी 4, डी 5। तो इसका सही आंसर होगा बी 3 प्रकार, यानी कि मनोवैज्ञानिक आधार पर कलाओं के 3 प्रकार होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अनुकरणात्मक कला है। आपके ऑप्शन है ए मूर्ति, बी चित्र, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, आत्मा व्यंजक कला है। आपके ऑप्शन है ए गीति काव्य, बी नृत्य और सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि गीत काव्य और नृत्य आत्माभिव्यंजक कला है। तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को अब हम देखते हैं। अलंकारात्मक कला है। आपके ऑप्शन है ए श्रृंगार, बी गीत काव्य, सी मूर्ति और डी चित्र। तो इसका सही आंसर होगा ए श्रृंगार। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, उपयोगिता के आधार पर हीगेल के द्वारा किया गया कला का वर्गीकरण है। आपके ऑप्शन है ए प्रतीकवादी कला, बी अभिजात्यवादी कला और सी स्वच्छंदतावादी कला और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतीकवादी कला है। आपके ऑप्शन है ए वास्तुकला, बी चित्रकला, सी नृत्य कला और डी काव्य कला। तो इसका सही आंसर होगा ए वास्तुकला, यानी कि सिंबॉलिक।
यानी प्रतीकवादी कला वास्तुकला होती है, सिंबॉलिक, जिससे हमें प्रतीक के बारे में पता चले, सिंबल के बारे में पता चले। अगले प्रश्न को देखते हैं। अभिजात्यवादी कला है, आपके ऑप्शन है ए शास्त्रीय या मूर्ति कला यानी कि क्लासिकल, बी वास्तुकला, सी नृत्य कला और डी काव्य कला। तो इसका सही आंसर होगा ए शास्त्रीय या मूर्ति कला यानी क्लासिक संगीत जिसको बोलते हैं, ये हमारा अभिजात्यवादी कला होता है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है स्वच्छंदतावादी कला है, आपके ऑप्शन है ए भावात्मक, बी वास्तुकला, सी चित्रकला और डी नृत्य कला। तो इसका सही आंसर होगा ए भावात्मक यानी कि स्वच्छंदतावादी कला भावात्मक कला होती है। तो आपका ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भावबोध के लिए मिलता है कला है, यह कथन किस व्यक्ति का है? तो आपके ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद का, बी मैथिली शरण गुप्त का, सी महात्मा गांधी का और डी रविंद्रनाथ टैगोर जी का। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए जयशंकर प्रसाद जी का यह कथन है। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है किंतु वस्तु की नहीं। अभिव्यक्ति वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में चिह्नित होता है, यह कथन किस व्यक्ति का है? तो आपके ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद का, बी रविंद्रनाथ टैगोर का, सी महात्मा गांधी का और डी मैथिली शरण गुप्त का। तो इसका सही आंसर होगा वी रविंद्रनाथ टैगोर जी का यह कथन है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वस्तु का रूप सुंदर बनाने वाली विशेषता ही कला है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए शिव सूत्र विमर्शिणी का, बी जयशंकर प्रसाद का, सी रविंद्रनाथ टैगोर का और डी टॉलस्टॉय का। तो इसका सही आंसर होगा ए शिव सूत्र विमर्शिणी का। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है हर एक महान कला ईश्वरी कृति के प्रति मानव आच्छाद की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद का, बी रविंद्रनाथ टैगोर का, सी रस्किन बॉन्ड का और डी टॉलस्टॉय का। तो इसका सही आंसर होगा सी रस्किन बॉन्ड का यह कथन है। तो आपका सी आंसर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यदि अपने भावों को क्रिया वर्ग रेखा ध्वनि अथवा शब्द द्वारा इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाए कि उसके दर्शन से अथवा श्रवण के द्वारा कलाकार के मन में भाव जागृत हो जाए तो उसको कला के नाम से संबोधित किया जाएगा। आपके यह कथन किसका है? तो आपके ऑप्शन रहेंगे ए रविंद्रनाथ टैगोर का, बी महात्मा गांधी का, सी रस्किन बॉन्ड का और डी टॉलस्टॉय का। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी टॉलस्टॉय का यह कथन है। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा शिक्षा में कला का उद्देश्य क्या होता है?
आपके ऑप्शन है ए स्वच्छता, स्वतंत्र विचार, स्पष्टतः शुद्ध का बोध करना, बी अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण का कार्य करना, सी देश की संस्कृति एवं सभ्यता का विकास करना, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों ही पॉइंट इसमें शामिल हो जाएंगे। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। कला एक क्रिया है क्योंकि इसका लक्षण, तो आपके ऑप्शन है ए ध्यान से देखना, बी गणना अथवा संकलन करना, और सी चिंतन मनन करना, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि ये सभी कला के लक्षण होते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में चित्रकला को क्या कहा है? तो आपके ऑप्शन है ए शिल्प, बी नृत्य, सी काष्ठ, और डी वास्तु। तो इसका सही आंसर होगा ए शिल्प। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कौशिक की ब्राह्मण नामक ग्रंथ में नृत्य एवं गीत को कितनी संज्ञा दी गई है? तो आपके ऑप्शन है ए वास्तु, बी चित्र, सी शिल्प, और डी काव्य। तो इसका सही आंसर होगा सी शिल्प। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कला मानवीय अनुभवों का आवश्यक भाग है। सभी छात्रों को कला का अध्ययन करना चाहिए कि मानव न केवल शब्दों के द्वारा बल्कि संगीत, नृत्य एवं अन्य दृश्य कलाओं द्वारा किसी प्रकार के संप्रेषण करता है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर अर्नेस्ट वॉयर का, बी जीन पियाजे का, सी मैथिली शरण गुप्त का, और डी रविंद्रनाथ टैगोर का। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए डॉक्टर अर्नेस्ट वॉयर का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा में कला का महत्व है क्योंकि आपके ऑप्शन है ए एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के सभी आवश्यक क्षेत्रों में कला को शामिल किया जाता है, दूसरा आपका ऑप्शन है ललित कलाओं द्वारा सीखने वाले छात्रों को शैक्षिक लाभों के अतिरिक्त अन्य लाभ भी प्रदान किए जाते हैं, और सी होगा आपका ऑप्शन कलाओं के अधिगम द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण निर्मित होता है, और डी ऑप्शन होगा ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कला किस तरह छात्रों के शैक्षिक विकास में सहायक होती है? आपके ऑप्शन है ए गद्यात्मक कौशलों का विकास, बी शैक्षिक निष्पादन में वृद्धि, सी निर्णय क्षमता में वृद्धि, और डी होगा आपका ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कला है आपके ऑप्शन है ए एक ज्ञान, बी एक कौशल, सी एक शिल्प, और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कला शब्द में कौन सा विषय वर्ग सम्मिलित होता है? आपके ऑप्शन है ए सजावटी कलाएं, बी दृश्य कलाएं, सी ललित कलाएं, और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न हमारा रहेगा भारतीय कला का पहलू है। आपके ऑप्शन है ए आकृति, बी मुद्राएं, सी अलंकारिकता, और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ईश्वर का कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भावबोध के लिए मिलता है,
कला है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है, ए गांधी जी का, बी जवाहरलाल नेहरू का, सी जयशंकर प्रसाद का और डी फ्रायड का। तो इसका सही आंसर होगा सी जयशंकर प्रसाद का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कला के द्वारा छात्रों में विकास होता है। आपके ऑप्शन है, ए गत्यात्मक कौशलों का, बी भाषा विकास का, सी शैक्षिक निष्पादन में वृद्धि और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है और वस्तु की नहीं। अधिकांश वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में निहित होता है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है, ए जयशंकर प्रसाद का, बी शिवसूत्र का, सी फ्रायड का और डी रविंद्रनाथ टैगोर का। तो इसका सही आंसर होगा डी रविंद्रनाथ टैगोर का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रारंभ हुआ था। आपके ऑप्शन है, ए 9वीं शताब्दी में, सी बी 12वीं शताब्दी में, सी 13वीं शताब्दी में और डी 18वीं शताब्दी में। तो इसका सही आंसर होगा सी 13वीं शताब्दी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सजावटी कला प्रयोग की जाती है। आपके ऑप्शन है, ए गहनों पर, बी गिलास पर, सी धातु पर और डी इन सभी पर। तो इसका सही आंसर होगा डी इन सभी पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कला में विषय वर्ग सम्मिलित हैं। आपके ऑप्शन है, ए ललित कलाएं, बी दृश्य कलाएं, सी सजावटी कलाएं और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कला से बच्चे का भाषा विकास कैसे प्रभावित होता है? आपके ऑप्शन है, ए बच्चे कला के विषय में अधिक वार्ता करते हैं, बी अधिक शब्दों का प्रयोग करना सीखते हैं, सी विभिन्न रंगों का उपयोग करना सीखते हैं और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कला से कौन सा गत्यात्मक कौशल विकसित होता है? आपके ऑप्शन है, ए ब्रश चलाना, बी चित्र बनाना, सी आकृति खींचना और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। वस्तु का रूप सुंदर बनाने वाली विशेषता ही कला है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है, ए शिवसूत्र, बिंब शिरडी का, बी रॉस का, सी पतंजलि का और डी काव्यादर्श का। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए शिवसूत्र बिंब शिरडी का। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्राण तत्व रस से परिपूर्ण रचना ही कला है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है, ए शिवसूत्र बिंब शिरडी का, बी डॉक्टर भोला शंकर तिवारी का, सी जयशंकर प्रसाद का और डी मैथिली शरण यानी कि मैथिली एक साहित्य उक्ति। तो इसका सही आंसर होगा डी मैथिली एक साहित्यिक उक्ति। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है, ए डॉक्टर भोला शंकर तिवारी का, बी मैथिली शरण गुप्त का, सी शिवसूत्र बिंब शिरडी का और डी जयशंकर प्रसाद का। तो इसका सही आंसर होगा ए डॉक्टर भोला शंकर तिवारी का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न ये आपका ये क्वेश्चन है 67। इसमें ये थोड़ा मिसप्रिंट है, मैथिली शरण गुप्त होगा यहाँ पर, तो डी ऑप्शन आपका मैथिली शरण गुप्त रहेगा 67 का। इसको थोड़ा देख लीजिए सही से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम
ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भाव बोध के लिए मिलता है कला है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, बी भोला शंकर तिवारी, सी मैथिली शरण गुप्त का और डी शिवसूत बेमिश्रणी का। तो इसका सही आंसर होगा ए जयशंकर प्रसाद का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कला सत्य की अनुकृति है। यह कथन किसका है? इसका आपके ऑप्शन रहेंगे ए प्लेटो का, बी डॉक्टर भोला शंकर तिवारी, सी जयशंकर प्रसाद, डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ए प्लेटो का। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कला अनुकरणीय है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए एरिस्टॉटल का और बी भोला शंकर तिवारी का, सी प्लेटो का, डी मैथिली शरण गुप्त का। तो इसका सही आंसर होगा ए एरिस्टॉटल का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सृष्टि एक दिव्य रचना है और कला पवित्रता की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए शोपेनहावर का, बी जयशंकर प्रसाद का, सी डॉक्टर भोला शंकर तिवारी का और डी मैथिली शरण गुप्त का। इसका सही आंसर होगा ए शोपेनहावर का। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कला वही है जैसा हर एक उसे जानता है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए बेनिडितो क्रोचे का, बी मैथिली शरण गुप्त का, सी जयशंकर प्रसाद का, डी भोला शंकर तिवारी का। तो इसका सही आंसर होगा ए बी ने यानी कि बेनिडितो क्रोचे का। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हर एक महान कला ईश्वरी कृति के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए रस्किन का, बी डॉक्टर भोला शंकर तिवारी का, सी जयशंकर प्रसाद का और डी मैथिली शरण गुप्त का। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए रस्किन का। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहेगा, यदि अपने भावों को क्रिया वर्ग रेखा ध्वनि अथवा शब्द द्वारा इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाए कि उसके दर्शन से अथवा श्रवण के द्वारा कलाकार के मन में भाव जागृत हो जाए तो उसको कला के नाम से संबोधित किया जाएगा। यानी किस कला के नाम से संबोधित किया जाएगा? यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए टॉलस्टॉय का, बी भोला शंकर तिवारी का, सी रविन्द्रनाथ टैगोर का, डी मैथिली शरण गुप्त का। तो इसका सही आंसर होगा ए टॉलस्टॉय का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है और वस्तु की नहीं। अभिव्यक्त वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में निहित होता है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए रविन्द्रनाथ टैगोर का, बी टॉलस्टॉय का, सी रस्किन का और डी शोपेनहावर का। तो इसका सही आंसर होगा डी ए रविन्द्रनाथ टैगोर का। अगले प्रश्न को देखते हैं। आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन है ए 13वीं शताब्दी में, बी 14वीं शताब्दी में, सी 15वीं शताब्दी में और डी 16वीं शताब्दी में। तो इसका सही आंसर होगा ए 13वीं शताब्दी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कला सत्य की अनुकृति है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए प्लेटो का, बी जयशंकर प्रसाद का, सी मैथिली शरण गुप्त का और डी डॉक्टर भोला शंकर तिवारी का। तो इसका सही आंसर होगा ए प्लेटो का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसार भर की जितनी कलाकृतियाँ हैं सब कल्पना की उपज हैं। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए बुद्ध घोष का, बी प्लेटो का, सी जयशंकर प्रसाद का, डी मैथिली शरण गुप्त का। तो इसका सही आंसर होगा ए बुद्ध घोष का। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्ट का तात्पर्य है। आपके ऑप्शन है ए उत्पन्न करना, बी बनाना, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। शिक्षा में कला का उद्देश्य है। आपके ऑप्शन है ए देश की संस्कृति एवं सभ्यता का विकास करना, बी आत्म का प्रदर्शन करना, सी वैज्ञानिक नियमों के आधार पर अध्ययन करना और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न रहेगा हमारा, शिक्षा में कला का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? आपके ऑप्शन है ए घर, बी स्कूल, सी समाज और डी देश। तो इसका सही आंसर होगा ए घर से। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, कला के द्वारा कौन सा शिक्षण कौशल विकसित किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए प्रस्तावना कौशल, बी श्यामपट्ट कौशल, सी प्रश्न कौशल और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, कला के द्वारा शिक्षण कौशल विकसित किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए प्रश्न कौशल, बी प्रदर्शन कौशल और डी उद्दीपक परिवर्तन कौशल और डी होगा आपका उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा शब्द संस्कृति की किस धातु से बना है? इसका ऑप्शन होंगे ए शिक्ष, बी शिक्षा, सी शिक्षण और डी शिक्षेतर। तो इसका सही आंसर होगा ए शिक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा एक प्रक्रिया है। आपके ऑप्शन है ए द्विमुखी, बी त्रिमुखी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में शामिल है। आपके ऑप्शन है ए शिक्षण, बी छात्र, सी समाज, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम, कला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? आपके ऑप्शन है ए कल धातु से, बी कला धातु से, सी कला तत्व से, डी कलात्मकता से। तो इसका सही आंसर होगा ए कल धातु से। अगले प्रश्न को देखते हैं, शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया का अंग है। आपके ऑप्शन है ए शिक्षक, बी छात्र, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, सौंदर्यानुभूति शब्द बना है। आपके ऑप्शन है ए सौंदर्य से, बी अनुभूति से, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहेगा, भाव तत्व व कला तत्व की समन्वित अनुभूति ही सौंदर्य अनुभूति है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर नरेंद्र का, बी सुकरात का, सी जयशंकर प्रसाद का और डी मैथिली शरण गुप्त का। तो इसका सही आंसर होगा ए डॉक्टर नरेंद्र का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, जो अच्छा है वही सुंदर है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर नगेंद्र का, बी सुकरात का, सी क्रोचे का और डी मैथिली शरण गुप्त का। तो इसका सही आंसर होगा डी मैथिली शरण गुप्त का। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जो वस्तु अपने लक्ष्य या कार्य के अनुरूप हो वही सुंदर है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए सुकरात का, बी क्रोचे का, सी डॉक्टर नगेंद्र का, डी जयशंकर प्रसाद का। तो इसका सही आंसर होगा बी क्रोचे का। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, भारत की सभ्यता का प्रमुख नियम है। आपके ऑप्शन है ए अतिथि का सम्मान करना तथा उसे देवतुल्य मानना, बी किसी आगंतुक से पहली बार मिलने पर उसे नमस्ते कहना, सी अपने धर्म को मानना तथा दूसरों के धर्म का सम्मान करना और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत के लोकप्रिय कवि हैं। आपके ऑप्शन है ए कालिदास, बी सूरदास, सी बिस्मिल्लाह खान, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं, सौंदर्य शिक्षा का उद्देश्य है। आपके ऑप्शन है ए छात्रों में सौंदर्यात्मक प्रदक्षीकरण विकसित करना, बी सौंदर्य एवं प्रकृति में अंतर्वैयक्तिक संबंधों का विकास करना और सी सौंदर्य ज्ञान को समझने और उसका विकास करने के लिए सुंदरता एवं अनुपात का ज्ञान देना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, भारतीय कला का पहलू है। आपके ऑप्शन है ए रेखाएं, बी आकृति, सी मुद्राएं और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय कला का महत्वपूर्ण पक्ष है। आपके ऑप्शन है ए आकृतियाँ, बी अलंकारिकता और सी मुद्राएं, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी।
सौंदर्य शिक्षा का उद्देश्य है? इसके ऑप्शन है ए सौंदर्य ज्ञान का विकास करने के लिए सुंदरता तथा अनुपात का ज्ञान आवश्यक है, बी सौंदर्यात्मक प्रत्यक्षीकरण का विकास करना, और अगला ऑप्शन होगा हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी है अनुभव निर्माण मूल्यांकन एवं सुंदरता की अभिव्यक्ति का विकास करना, और डी ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उदार कला में सम्मिलित उपविषय हैं, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि मानविकी, सामाजिक, प्राकृतिक एवं औपचारिक विज्ञान, ये सभी आंसर सही होंगे, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न हमारा मानविकी में सम्मिलित कलाएं हैं, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि साहित्य, भाषाएं और दर्शन, ये सभी कलाएं इसमें सम्मिलित होती हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा। सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित होने वाले विषय हैं, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त, यानी कि ये सभी इतिहास, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र, ये सभी सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित होने वाले विषय हैं। अगला प्रश्न मानविकी में सम्मिलित कला है, तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि शास्त्रीय भाषाएं, संगीत और थिएटर, ये सभी मानविकी में सम्मिलित कला होती हैं। अगला प्रश्न हमारा सामाजिक विज्ञान में विषय शामिल विषय हैं, तो भूगोल, अर्थशास्त्र और लिंग अध्ययन, ये सभी सामाजिक विज्ञान के अंदर शामिल विषय हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 प्राकृतिक विज्ञान में शामिल विषय हैं, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि एस्ट्रोनॉमी, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं औपचारिक विकास विज्ञान में शामिल विषय हैं, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि गणित, तर्कशास्त्र और सांख्यिकी। अगला प्रश्न हमारा उदार कलाम के अध्ययन से लाभ हैं, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि मौखिक एवं लिखित संप्रेषण कौशल, बी समस्या समाधान कौशल, और सी नवीन विचारों को सीखने की योग्यता, तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विद्यालय स्तर पर चित्रकला शिक्षण का उद्देश्य है, इसका सही आंसर होगा आपका डी उपर्युक्त सभी, यानी कि बालकों में एकाग्रता का विकास करना, छात्रों में विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं को चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत करना, और बालकों में आवश्यकता अनुरूप रंगों के प्रयोग का कौशल विकसित करना, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा संगीत में शिक्षा के मूल में समाहित उद्देश्य हैं, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि विद्यालय में आयोजित होने वाले संगीतात्मक कार्यक्रमों में छात्र खुलकर अपनी सहभागिता का प्रदर्शन कर सके। दूसरा छात्रों को सकल एवं सामूहिक गायन के संदर्भ में पूर्ण जानकारी प्रदान करना, और तीसरा रहेगा आपका संगीत के प्रमुख पक्ष गायन एवं वादन के संदर्भ में छात्रों को पूर्ण जानकारी प्रदान करना, तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नृत्य कला के विविध रूपों में शिक्षण के मूल में समाहित उद्देश्य हैं, इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन कला में भारतीय संगीत के कितने रूप प्रचलित थे, तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि मार्गी और देसी। अगला प्रश्न भारतीय स्थापत्य कला के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए थे, इसका सही आंसर होगा सी सिंधु घाटी की सभ्यता में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि समाज में जागरूकता उत्पन्न करना, समाज की कुरीतियों को प्रदर्शित करना और ज्वलंत विषयों की ओर ध्यान खींचना, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न
अगला प्रश्न हमारा नुक्कड़ नाटक का विषय होता है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि बाल विवाह, दहेज प्रथा और लिंग भेद। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न स्वांग होता है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की नकल पर आधारित। बी इससे प्रसिद्ध चरित्र की भांति वेशभूषा व श्रृंगार धारण करके अभिनय किया जाता है। और सी यह विशेष व्यक्ति की नकल होते हुए भी जीवंत लगते हैं, इसको बोलते हैं हम स्वांग। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न नौटंकी क्या होती है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि नौटंकी साधारण जनता में अभिनीत होने वाला एक प्रकार का लोक नाट्य है। और नौटंकी श्रृंगार या वीर रस से युक्त होती है और इसमें संगीत को प्रधानता होती है। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न हमारा नुक्कड़ नाटक की उपयोगिता है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। तो इन ऑप्शंस को पढ़ते हैं। नुक्कड़ नाटक किसी ज्वलंत एवं सामयिक विषय पर जनता का ध्यान खींचते हैं। नुक्कड़ नाटक समाज में जन जागरूकता उत्पन्न करते हैं। और सी नुक्कड़ नाटक समाज की बुराइयों तथा कुरीतियों पर जनता को सोचने पर मजबूर करते हैं। नुक्कड़ नाटक जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी आपने शहरों के अंदर देखा होगा, ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं वो भी नुक्कड़ नाटक करते हैं, समझाते हैं कैसे हमें पालन करना चाहिए ट्रैफिक लाइन का। ऐसे कई प्रकार के संदेश देने के लिए नुक्कड़ नाटकों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संगीत में शामिल होते हैं, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, गायन, वादन और नृत्य। ये तो सभी को पता होना चाहिए। संगीत में कितने स्वर होते हैं यह भी पता होना चाहिए। सी 7। अगला प्रश्न हमारा नाटकों की रचना करने वाले रचनाकार हैं, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि विशाखादत्त, कालिदास और अश्वघोष। तो सी यानी कि डी ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहेगा अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के रचनाकार हैं, इसका सही आंसर होगा बी कालिदास। अगला प्रश्न शिक्षण में रेखा चित्र का महत्व इसलिए है क्योंकि, तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। संगीत की कितनी श्रेणियां प्रचलित हैं, इसका सही आंसर होगा ए 2। अगला प्रश्न हमारा हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाद्य है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि तबला, सारंगी और सितार तथा तंबूरा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदुस्तानी संगीत का रूप किस क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में प्रचलित है, इसका सही आंसर होगा ए दक्षिण क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दूसरी शैली कौन सी है, इसका सही आंसर होगा ए कर्नाटक शैली। अगला प्रश्न हमारा कर्नाटक शैली कहाँ विकसित हुई है, इसका सही आंसर होगा ए दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न हमारा कर्नाटक शैली में किसका सर्वाधिक महत्व है, इसका सही आंसर होगा ए कृति का। अगला प्रश्न हमारा मानव जीवन में लोक कला का महत्व इसलिए है क्योंकि, तो इसके ऑप्शंस रहेंगे आपके सामने। इसका आंसर रहेगा आपका डी उपरोक्त सभी। ऑप्शंस को आप वीडियो को पहुँच कर पढ़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 संगीत कक्ष में होना चाहिए, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि हारमोनियम, तबला की जोड़ी और सितार। अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर होगा बी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न कठपुतली का प्रकार है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि छड़ या सलाका कठपुतली और बी हस्त कठपुतली और सी छाया कठपुतली। तो ये सभी कठपुतली के प्रकार होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही हो रहेगा ये सभी। अगला प्रश्न हमारा कठपुतलियाँ मुख्यतः होती हैं, इसका सही आंसर होगा सी 4 प्रकार की। अगला प्रश्न डोर कठपुतली कहाँ अधिक बनाई जाती है, इसका सही आंसर होगा ए राजस्थान में। अगला प्रश्न हमारा चमड़े की कठपुतली किस कठपुतली को कहते हैं, इसका सही आंसर होगा ए छाया कठपुतली को। अगला प्रश्न हस्त कठपुतली कौन से मुद्दे प्रस्तुत करती है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक सभी मुद्दों को प्रदर्शित करती है। डी ऑप्शन सही रहेगा ये सभी। अगला प्रश्न हमारा भारतीय नाट्य विद्यालय का उद्देश्य है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। इन ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। अगला प्रश्न हमारा रस है, तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि हास्य रस,
श्रृंगार रस और रौद्र रस। तो ये सभी ऑप्शन सही रहेंगे, ये सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 41। सबसे पहले रस के बारे में किसने बताया है? इसका सही आंसर होगा ए भरत मुनि ने। अगला प्रश्न, रस नहीं है तो इसका सही आंसर होगा डी प्रेरक रस। अगला प्रश्न, रस है तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि बीभत्स रस, वीर रस और करुण रस, ये सभी रस होते हैं। अगला प्रश्न, भारत के प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि रविशंकर और अनुष्का शंकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथक नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि पंडित बिरजू महाराज और दुर्गा प्रसाद। अगला प्रश्न हमारा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं? इसका सही आंसर होगा सी इनमें से कोई नहीं, सॉरी ए और बी दोनों, यानी कि उस्ताद अलाउद्दीन खान बेगम और विष्णु दिगंबर पुलस्कर। तो दोनों ऑप्शन सही होंगे, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न हमारा, भरतनाट्यम नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना हैं? इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मिणी देवी अरुंधति, ये दोनों लोग भरतनाट्यम नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं हैं। तो सी ऑप्शन सही रहेगा, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक हैं, इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि अमीर खुसरो और भीमसेन जोशी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के तबला वादक हैं, इसका सही आंसर होगा सी जाकिर हुसैन और पंडित आनंदो चटर्जी, यानी कि सी ऑप्शन सही रहेगा, ए और बी दोनों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, हम लोगों का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। संगीत के वाद्य हैं, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि सितार, तबला और हारमोनियम। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे प्राचीन संगीत किस वेद में मिलता है? इसका सही आंसर होगा बी सामवेद में। अगला प्रश्न, संगीत का रूप है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और चित्रपट संगीत, सभी ऑप्शन सही रहेंगे, डी ऑप्शन आपका सही होगा, ये सभी। शास्त्रीय संगीत की विशेषता है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि शास्त्रीय संगीत का व्यवस्थित एवं परिष्कृत रूप है और शास्त्रीय नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित है और शास्त्रीय संगीत का संगीत पाठ्यक्रम में सर्वोच्च स्थान है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ए 4 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म किस राज्य में हुआ था? इसका सही आंसर होगा सी कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय लोक संगीत की प्रमुख विशेषता है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि एकीकरण, विविधता और परिवर्तनशीलता। तो डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत जो व्रज के गीतों से निर्मित हैं उन्हें कहते हैं, इसका सही आंसर होगा ए रसिया। अगला प्रश्न हमारा, बंगाल का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत क्या है? इसका सही आंसर होगा ए बाउल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 59। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोकगीत है, इसका सही आंसर होगा वी भागरी। अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित विष्णु दिगंबर भातखंडे का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ए 18 अगस्त 1872 में। अगला प्रश्न देखते हैं। संगीत की शिक्षा के लिए लाहौर में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर होगा ए पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर का जन्म कहाँ हुआ था, यानी किस प्रांत में हुआ था? इसका सही आंसर होगा सी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ए 1860 में। अगला प्रश्न, यानी पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की मृत्यु हुई थी, इसका सही आंसर होगा बी 1836 में। अगला प्रश्न हमारा, मराठी भाषा में लिखी हिंदुस्तानी संगीत प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा बी विष्णु नारायण भातखंडे। अगला प्रश्न हमारा, विभिन्न आयोगों और समितियों ने चित्रकला के शिक्षण का उद्देश्य बताया है, इसका सही आंसर होगा आपका
सही आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। इसके ऑप्शंस को आप वीडियो को पॉज कर पढ़ लें, कि जो ऑप्शंस ज़्यादा बड़े होते हैं उनको मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में कंप्लीट करने हैं, इसलिए थोड़ा इसको आप मैनेज करिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। 67 क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में छात्रों को किस कला का ज्ञान कराया जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, इन सभी का। अगला प्रश्न है हमारा, प्रांतीय स्तर पर लोकप्रिय नृत्य है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि भांगड़ा, गरबा और घूमर, ये सभी ऑप्शन सही रहेंगे। अगला प्रश्न हमारा, विद्यालय में नृत्य कला का ज्ञान देने का उद्देश्य है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। विद्यालयों में संगीत कला प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य है? इसका सही आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाला नृत्य है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि कथक, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ये सभी नृत्य ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले नृत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत के प्रमुख शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर और उस्ताद अली अकबर खान, ये सभी भारत के फेमस शास्त्रीय संगीत के प्रमुख संगीतज्ञ हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ये सभी। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मणिपुरी नृत्य की प्रमुख विशेषता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि मणिपुरी नृत्य की वेशभूषा बहुत ही आकर्षक होती है। इस नृत्य में नर्तक घुंघरू नहीं बांधते हैं और इस नृत्य में भक्ति पर अधिक बल दिया जाता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत के प्रमुख शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, रविशंकर, उस्ताद अली, अलाउद्दीन खान और भीम सेन, ये सभी आंसर सही होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संगीत शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही आंसर होगा डी, कथक, भरतनाट्यम और कथकली, ये सभी। तो डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न हमारा, कथक के प्रसिद्ध नर्तक हैं? इसका सही आंसर होगा बिरजू महाराज, उमा शर्मा और हमारा गांधी कृष्ण, तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, कथक के प्रसिद्ध नर्तक हैं? इसका सही आंसर होगा शाश्वती सेन, अलका नूपुर और दुर्गा लाल एवं देवी लाल, और डी, ये सभी। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसमें सभी नर्तकियों को कवर किया गया है, इसलिए दो क्वेश्चंस को बनाया गया है। ठीक, तो इससे आज का कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसमें सभी नर्तज्ञ हैं जो भी हैं, वो उन सभी को कवर किया गया है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78, कथक के जयपुर घराने की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ए, मास्टर गिरधर ने। अगला प्रश्न हमारा, कथक का सबसे अधिक प्रसिद्ध घराना कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ए, लखनऊ घराना। अगला प्रश्न, कथक के किस घराने का विकास राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में हुआ था? इसका सही आंसर होगा डी, रायगढ़। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस प्रांत में अधिक प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कर्नाटक और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ए और बी दोनों, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 82, भरतनाट्यम नृत्य की विशेष बात क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कथकली नृत्य की विशेष बात क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? इसका सही आंसर होगा सी, केरल राज्य का। अगला प्रश्न, मोहिनीअट्टम नृत्य की प्रमुख बात क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निष्पादन कला के रूप में नृत्य कला है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कठपुतली प्रदर्शन, सर्कस और जादू, ये सभी सही हो जा आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ए, 4 फरवरी 1938 को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरजू महाराज के पिता किस घराने से थे? इसका सही आंसर होगा ए, लखनऊ घराने से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न रहेगा 89, बिरजू महाराज को राष्ट्रीय पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी व पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर होगा ए, 1956 में।
अगला प्रश्न हमारा, कथक नृत्य हेतु कलाश्रम की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ए बिरजू महाराज ने। अगला प्रश्न हमारा, मोहिनी अट्टम नृत्य में अंश पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि भरतनाट्यम का और कथकली का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। घूमर किस प्रांत का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा सी राजस्थान का। अगला प्रश्न, अनुष्का शंकर किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका सही आंसर होगा ए सितार वादन के लिए। अगला प्रश्न, भारत का प्रमुख लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा ए गरबा। अगला प्रश्न, गरबा किस प्रांत का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा बी गुजरात। अगला प्रश्न, डोमिनी लोक नृत्य किस प्रांत का है? इसका सही आंसर होगा ए पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न हमारा, छोलिया किस प्रांत का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा बी उत्तराखंड। अगला प्रश्न हमारा, पंथी किस प्रांत का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा ए छत्तीसगढ़ का। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी किस प्रांत की प्रसिद्ध संगीतकार थी? इसका सही आंसर होगा बी कर्नाटक की। अगला प्रश्न हमारा, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि पद्म विभूषण, संगीत कला निधि और मैग्सेसे पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार इनको मिले हुए हैं। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न हमारा, शिव कुमार शर्मा एक विख्यात वादक हुए हैं? इसका सही आंसर होगा बी संतूर वादक के। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित भीमसेन जोशी का जन्म किस प्रांत में हुआ था? इसका सही आंसर होगा ए कर्नाटक में। अगला प्रश्न हमारा, पंडित भीमसेन जोशी को 1998 में इन्हें नाटक तथा संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रीय संगीत अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर होगा सी शिष्यवृत्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, भवभूति द्वारा लिखित नाटक है? इसका सही आंसर होगा ए उत्तर रामायण। अगला प्रश्न, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा बी राजस्थान। अगला प्रश्न, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा ए गुजरात। अगला प्रश्न, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है, यानी शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ए केरल। अगला प्रश्न, भागड़ा एवं गिद्धा किस प्रांत का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा ए पंजाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 109, पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी भांगड़ा और गिद्धा। अगला प्रश्न, भारत में नृत्य की शैली है? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और आधुनिक नृत्य। डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लोक संस्कृति की मिट्टी में जन्मे नृत्यों को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा बी लोक नृत्य। अगला प्रश्न देखते हैं, शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि भरतनाट्यम, कथक और मोहिनी अट्टम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा सी पांडवानी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, अजंता एवं एलोरा गुफाएं किस प्रांत में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ए महाराष्ट्र प्रांत में। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोगों ने ये BD 107 की क्लास का यूनिट नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर दिया है और मिलेंगे आपको बहुत जल्द अगली यूनिट के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।